अब हम हॉर्नबिल से एक पोएम स्टार्ट करेंगे, फादर टू सन, जिसकी ऑथर है एलिजाबेथ जेनिंग्स। ठीक है। तो अब ये एक फादर के पर्सपेक्टिव से ये पूरी पोएम लिखी गई है। तो फादर बोलते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम ईयर्स फॉर ईयर्स हाउस फॉर ईयर्स, जबकि हम लोग सालों भर एक ही साथ एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन आई नो नथिंग ऑफ हिम। लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं पता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज स्मॉल। जब ये छोटा बच्चा था तो हमारा कितना गहरा बॉन्ड था, कितना प्यारा बॉन्ड था। इसीलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो पहले हमारा बॉन्ड था वो वापस ला पाऊँ। Yet have I killed the seed I spent or sown it where? लेकिन क्या मैंने उस बीज को, जो बॉन्ड था, जो प्यार था, क्या मैंने उस बीज को मार दिया? क्या मैंने उसे कहीं खो दिया? क्योंकि अब ये मेरे से बात नहीं करता, शेयर नहीं करता, वो बॉन्ड हमारा रहा नहीं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। क्या ये दुनिया, क्या ये हमेशा सिर्फ उसी की है? क्या ये लाइफ सिर्फ उसी की है? मेरा कुछ हिस्सा नहीं है उसके अंदर? क्या मैं पार्ट नहीं हूँ? क्या वो मेरे से क्यों बातें नहीं करता? तो ऐसे ही फादर कंफ्यूज है और अपने फीलिंग्स को दर्शा रहा है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। हम लोग बिल्कुल अजनबियों की तरह बात करते हैं हम बाप बेटे, लेकिन बात करते हैं अजनबियों की तरह। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं एक दूसरे को। वो अपनी बात पे अड़ा रहता है, मैं अपनी बात पे। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यानी बिल्कुल जैसे जीन्स वगैरह सब जैसा फादर है, बिल्कुल वैसा ही बेटा है दिखने वगैरह में। लेकिन येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर। लेकिन जो चीज़ उसे पसंद है ना वो मेरे को बताता है, ना मेरे से शेयर करता है, ना उसे जो ना पसंद है वो बातें शेयर करता है। सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता है। साइलेंस अराउंड अस, सिर्फ शांति होती है हम दोनों के बीच। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, rather than make him move and see world make him move his world. I would forgive him too. सो क्या बातें कर रही है कि प्रोडिगल, प्रोडिगल का क्या मतलब है कि बाइबल की ना एक स्टोरी है जिसके अंदर एक फादर एक सन अपने फादर से अपनी हिस्सा मांगता है। तो फिर फादर उसे दे देते हैं, पर जो सन है वो उसे उड़ा के, सारे पैसे वगैरह उड़ा के, बेच वगैरह के वो ऐसे आ जाता है। पर जो सन है वो अशेम्ड होता है फिर, क्योंकि उसने सब कुछ उड़ा देता है वो। फिर फादर जो है, रादर देन उसको स्कोल्ड करना, उसको डांटना, आर्ग्यूमेंट्स करना या घर से बाहर निकालना, फादर उसे हक करता है और अपना लव शो करता है। तो यही फादर बोल रहा है, या इस पोएम में भी जो फादर है वो बोल रहा है कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। मैं उसे जाने दूंगा, जैसे उस स्टोरी में था। मैं उसकी हर गलती माफ़ कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट वो अपना हाथ तो बढ़ाए आगे, एक कोशिश तो करे मेरे से मिलने की, कुछ तो करे। rather than see him make and move his world, ये देखने के अलावा कि वो बस अपनी ही दुनिया में अलग चलता जा रहा है। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, मैं एक नया लव, एक नया बॉन्ड बनाना चाहता हूँ हम दोनों के बीच। फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। जैसे हम पहले एक दूसरे के साथ रहते थे, हम लोगों को एक दूसरे के साथ अभी भी वैसे ही उसी बॉन्ड के साथ रहना चाहिए। ही स्पीक्स, आई कैनॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, माई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। अब ये उसका बेटा भी कहता है, ये सन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ज़्यादा तो अभी सन के बारे में ही बताया जा रहा है कि उसका सन बोलता है, मैं अपने आप को समझ नहीं पाता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। क्यों जो मैं दुखी होता हूँ, लेकिन ये दुख जब फादर से बात करता है तो एकदम से एंगर में बदल जाता है और फिर एकदम से लड़ाइयों में आ जाता है। तो वो समझ नहीं पाता क्यों। वो पहले तो उदास होता है पर वो एकदम से सब कुछ बिगड़ जाता है और हमेशा लड़ाई हो जाती है।
तो ये चीज़ सन सन भी कह सकते हैं और फादर भी, क्योंकि फादर भी नहीं समझ पाते क्यों, जैसे अभी वो सैड हैं, लेकिन जब अपने बेटे को वो एनकाउंटर करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। दोनों हाथ तो बढ़ाते हैं, दोनों कोशिश तो करते हैं, लेकिन दोनों के में कुछ ना कुछ कमी होती है, किसी ना किसी चीज़ की तो कमी होती है कि वो अपना प्यार जता नहीं पाते हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। दोनों बस माफ़ कर देना चाहते हैं, दोनों बॉन्ड तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बना नहीं पाते हैं। तो इस पोएम में फादर की फीलिंग्स को दर्शाया गया है। दैट्स इट फॉर द पोएम। थैंक यू।